पोखरा खनवाए हैं, मछली डलवा रहे हैं बच्चों से। रिंकू सिंह सर, जबरदस्ती उन्हें बच्चे से मछली डलवाए, अरे तुम इसमें छिपो। जब बच्चा उसमें गिर गया तो उन्हें निकाले भी नहीं उसे, बोले निकलवाना बुलवाओ, देख रहे हैं निकाले नहीं, हले नहीं। उनकी मम्मी आई जाके बुढ़वा बुला के खोज के कमर पर पानी में हले जाके पहले बुढ़वा बुला के लेके हमारा बच्चा डूब रहा है तो बुढ़वा बुला के लेकर सामने देखते हुए वो सब निकाले नहीं बच्चे को हमारे नहीं निकाले। हम उनकी माता हैं, निकाले नहीं हमारे बच्चों को नहीं निकाले। हम तुरंत बोले इतने पानी में हल्का कहा जाओ पहले बुढ़वा बुला के लेके आओ। साहब आप पहले बताइए हम बुढ़वा बुला के अपने बच्चों को वहाँ बचाए। जी मछली पाले रहे 2 महीने बाद बगीचा था, बगीचा पूरा कटवा के 30 फुट पूरा गड्ढा खुदा है। 30 फुट गड्ढा खुदा हमारे बच्चे से जबरदस्ती मछली डलवा रहे थे, मछली पालन करवा रहे हैं। जब डालोगे नहीं तो डूब देंगे। थाने पे गई थी जी वहाँ कोई सुनवाई नहीं था थाने पे। हम साहब क्या बोले हैं? साहब बोले हैं आपका काम हो जाएगा कल, आज 8 बजे तक हम रहेंगे, एप्लीकेशन डालिए आपका सुनवाई होगा। आप क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं हमें इंसाफ मिले, हमारे बच्चों को न्याय मिले। वहाँ गड्ढा नहीं रहना चाहिए, हमारे बच्चों के साथ रहना चाहिए। गड्ढा नहीं सर, वो एक हिसाब से नाबालिग बच्चे के काम करवाए, जबरदस्ती गाली गलौज दे करके ले गए हैं, तो कम से कम अब उसके ऊपर यदि उचित कार्रवाई होना है तो SC/ST एक्ट नहीं लगेगा तो कोई कार्रवाई नहीं होगा सर। कल वह दूसरे बच्चे को पकड़ के ले जाएंगे, उससे काम करवाएंगे, फिर मृत्यु होगी। जो गरीब है वो चिल्ला कर रह जाएगा सर। जिम्मेदारी किसी की तो होगी, किसी प्रशासन की जिम्मेदारी होगी ना सर। वो जो है वो बंजर जमीन है, उसमें गड्ढा ये खुदवाया कि हमारे कब्जे में हो जाएगी। और इसके बाद जो है कि बच्चे की मृत्यु होते समय इतना तो दया होना चाहिए उन लोगों के अंदर कि निकाल दिए होते। तब तो मर्डर न किए हैं सर, मर्डर किए हैं सर, वो हत्या कर दिए हैं। वो जो है कि अपने से बच्चा नहीं मरा। जो रिंकू सिंह है, जो ऐसा कृत्य किया है, ऐसा कुकृत्य किया है सर, वो रिंकू सिंह है, अहमदपुर गाँव का रहने वाला, थाना जफराबाद पर। हाँ सर, अब यह अधिकारी लोगों से यही मांग है सर कि कम से कम उचित कार्रवाई हो और किसी के साथ घटना न हो। वह अगर उचित कार्रवाई होगी तो उनके ऊपर SC/ST एक्ट लग जाएगा और वह हो सकता है कि वो पोखरा जो बना हुआ वो भी बंद हो जाएगा, आने जाने के लिए रास्ता वगैरह भी हो जाएगा। परिवार जो पीड़ित परिवार है सर, उसके लिए जो है कि सरकार अगर चाहेगी तो उनके लिए भी कुछ हो सकता है, अगर चाह ले, नहीं चाहेगी तो उन्हें तो कार्रवाई होगा। प्रशासन अपने जब मन के अगर करेंगे तो जो आप कौन है? वह जमीन जो है वो बंजर जमीन है, बंजर है। आपका नाम? सतीश चंद्र। क्या है जो वो बच्चा जिसकी मृत्यु हुई है सर, उसके जो है कि बड़े पापा है, भतीजा वह हमारा है। अब वो अपने स्वार्थ के लिए खुदवाए हैं सर, पर्पज उनका यही था कि मछली पालने के लिए पहले गड्ढा खुदवा। और राजस्व विभाग यहाँ से गया था, उनको रोके भी थे ये सब कि अब इससे ज्यादा गड्ढा मत करवाइए, लेकिन उसके बाद रात के 2-2, 3-3 बजे तक उसमें से मिट्टी निकालते थे। हम लोग की इतनी जानकारी तो है नहीं सर कि कहाँ एप्लीकेशन देना है, किसके कहाँ लोग विरोध करेंगे। कोई जागरूक समाज होता है तो वो तो विरोध कर लेता है सर, लेकिन और जागरूक जो समाज ने गरीब तबका है वो जो विरोध नहीं करता है। और दूसरा चीज कि वो गांव जो है कि चकबंदी में है, उसके बाद ऐसा जो है कि तानाशाही हुई है। सर एक मामला आया है, जो बच्चा एक गड्ढे में डूब गया, पूरा मामला क्या है इसमें? ये यश कुमार गौतम, इसके पिता का नाम अरविंद गौतम है। इसकी आयु लगभग 14 वर्ष की थी, 8वीं कक्षा का छात्र था। इसके पिताजी पेंटर का काम करते थे और गांव का नाम है अहमदपुर, तो थाना जाफराबाद और तहसील सदर का मामला है। ये लगभग 12 बजे की घटना है। ये जो बताया गया मुझे कि वो मछली जो मत्स्य पालन करते हैं, उन्होंने इनको ज़बरदस्ती रोका और मछली वगैरह डालने के लिए या मछली पकड़ने के लिए उनको कहा। इसी क्रम में वो उतरे थे पानी में और वहीं डूबकर मृत्यु हो गई। तो इस संबंध में मुझे जैसे पता चला, ये ग्रामीण महिलाएं लगभग 25-30 यहाँ पर आई थी। मैंने तहसीलदार साहब को बुला करके मौके पर भेजा है, मौके पर देख लेंगे, अभिलेखी जांच और स्थलीय निरीक्षण करके जो भी नियमानुसार कार्रवाई हो उसको करेंगे। तो ये बताया गया कि जो रिंकू सिंह पुत्र असीम सिंह हैं,
बिना परमिशन के वहाँ पर गड्ढा खोद करके मत्स्य पालन कर रहे थे। इस संबंध में हम मत्स्य विभाग से पृथक से जांच करवा रहे हैं। दोषी पाएंगे तो सुसंगत धाराओं में उन्हें कार्रवाई भी की जाएगी। अच्छा, ये ज़मीन जिस ज़मीन पर गड्ढा खुदा है क्या सरकारी ज़मीन थी या किस तरह की ज़मीन थी? ये बताया गया कि पहले बाग था उनका और उसी को बाग में पेड़ काट करके उसको तालाब का शक्ल दी गई है। इसमें जांच अभिलेखी हो रही है, अभी मैंने भेजा है। जैसे ही जांच हो जाएगी तो सुसंगत धाराओं में कार्रवाई होगी। क्या पुलिस अब थाने में ये लोग गए थे तो वहाँ कार्रवाई नहीं हुई, इस वजह से यहाँ डीएम कार्यालय पर घेराव करना पड़ा उन लोगों को? नहीं, ये बताया गया कि उन्होंने FIR दर्ज हो गई है। मेरे सामने इंस्पेक्टर साहब ने ये भी कहा कि आप जा कर के FIR की कॉपी प्राप्त कर लें। जब कोई घटना घटती है तो इसकी सूचना थाने पर दी जाती है और इसकी जांच के उपरांत या PM के उपरांत जो भी कार्रवाई होगी हम कार्रवाई करेंगे। परिवार जो है आर्थिक रूप से बड़ा ये है, पिछड़ा परिवार है और इनको सहायता की आवश्यकता बताएगी। हम देख लेते हैं, सुसंगत जो भी नियम है उसके अंतर्गत हम हर हालत में कार्रवाई करेंगे। प्रशासन जो है संवेदनशील है, प्रत्येक छोटी छोटी घटनाओं पर तुरंत संज्ञान लेकर हम लोगों को कार्रवाई किए जाने का निर्देश प्राप्त है। तत्क्रम में जो है हमने तत्काल कार्रवाई की है और आपको परिणाम सामने आएगा। थैंक यू।